सड़क, बिजली आदि सभी आवश्यक सुविधाएं। असल में इन लोगों को नीतीश कुमार पचते नहीं है ना। ये लोग जो है चरवाहा विद्यालय, लौंडा नाच, ये लोग लाठी पिलावन, तेल पिलावन, ये लोग उस संस्कृति के लोग हैं। तो इनको क्या पता चलेगा इस बिहार का विकास मॉडल। सिद्धिकरण के क्षेत्र में बिहार के पुनर्जागरण का स्वर्णिम कालखंड है। जब जब इतिहास लिखा जाएगा, माननीय सभापति महोदय, बहुत से लोग आएंगे। जो हम लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक दिन जाना है, हमारे नेता भी जाएंगे। लेकिन जब इतिहासकार बिहार के इस कालखंड को लिखेगा तो बिहार के इस नीतीश कुमार के कालखंड को, विकास के कालखंड को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने का काम करेगा। यह कोई मामूली बात नहीं है कि जो बिहार त्राहिमाम कर रहा था, जहां 118 नरसंहार हुए थे, जहां जातीय दंगे अपने चरम पर था, जहां पर धार्मिक दंगे अपने चरम पर था, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा माह 2026 तक पूर्णतया अपने संसाधन से राज्य योजना द्वारा 38,505.59 करोड़ रुपए व्यय करके 66,206 किलोमीटर पथों को एवं 1,176 पुलों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से इस प्रदेश में 29,529 करोड़ 26 लाख रुपए व्यय कर 53,594 किलोमीटर ग्रामीण सड़क एवं 1,658 पुलों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। इस प्रकार राज्य में कुल 1,19,800 किलोमीटर ग्रामीण पथ और ग्रामीण पथों में 2,834 पुलों का निर्माण कराने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार ने किया है। और जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए थे, जब माननीय नेता को यह प्रदेश मिला था, इस प्रदेश में मात्र 8,000 किलोमीटर सड़कें थी। सभापति महोदय, हमारे से जो पहले की सरकारें थी, उनके पास मात्र ग्रामीण सड़कों का 8,000 किलोमीटर था। और बिहार में न मुख्यमंत्री सड़क योजना थी, न मुख्यमंत्री अवशेष योजना थी, न मुख्यमंत्री पुल और पुलिया योजना थी। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से भारत सरकार की एजेंसियां इस बिहार में काम करने का काम करती थी। जो लोग 70 साल तक इस प्रदेश में आजादी की जिनको भावना नहीं मिली थी, जो लोग के माता पिता, उनके भाई बहन साड़ी और धोती उठा करके अपने गांव जाने का काम करते थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेतु योजना के माध्यम से पुल बना करके इस प्रदेश में उनको सम्मान देने का काम किया है। जब नेता को बिहार मिला था तो यह बिहार मात्र 26,000 करोड़ के बजट का बिहार था। और आज माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस प्रदेश की सरकार ने 3,27,000 करोड़ 37,000 करोड़ के बजट को पेश करने का 47 तो बोले भाई 3,47,000 करोड़ के बजट को पेश करने का काम किया है। क्या स्थिति थी अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के बजट का? क्या स्थिति थी अल्पसंख्यक कल्याण के बजट का? क्या स्थिति थी ग्रामीण कार्य विभाग के बजट का? जो लोग बार बार कहते हैं कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने क्या किया, तो शायद उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि नफरत कमाना भी आसान नहीं है इस दुनिया में। अपने विपक्ष के साथियों को कहते हैं नफरत कमाना नफरत कमाना भी आसान नहीं है इस दुनिया में। कुछ तो खूबियां होनी चाहिए लोगों के आंखों में खटकने के लिए। महोदय, ग्रामीण सड़कों के स्वरूप का एक महत्वपूर्ण अवयव महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में नजर आता है। ग्रामीण सड़कें केवल भौतिक संपर्क प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है। जब 12मासी सड़कें बिहार के सुदूर कोनों में बसे किसी आबादी तक को जोड़ती है, तो उसका प्रभाव महिलाओं और बालिकाओं को जीवन में दिखता है। आज हमारी छात्राएं बड़ी संख्या में बिना किसी बाधा के विद्यालय पहुंचती हैं। गर्भवती माताएं समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेती हैं एवं जिसको माननीय नेता ने
जीविका दीदियों को इस प्रदेश में शुरुआत की, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद को बाजार में ले जाने का काम करती हैं। सरकार केवल दूरी नहीं घटाती, वे अवसर के खाई को भी पाटने का काम करती है। बाबा साहब हमेशा कहते हैं, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। समाज के प्रगति का मानक महिलाओं की प्रगति है, जिसका उदाहरण जीविका दीदियों का है। आज 11 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक परिवार की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में पूरे देश में नजीर बन चुकी हैं। ग्रामीण सड़कें आज 9.76 लाख परिवार मुर्गी पालन एवं बकरी पालन, 143 रूरल रिटेल मार्ट का संचालन, 1,18,782 परिवार माइक्रो इंटरप्राइजेस, 6,459 बैंक सखी के माध्यम से 19,955 करोड़ की जमा राशि निकासी करने में 520 कस्टम हायरिंग केंद्रों का संचालन और सहयोग प्रदान कर रही हैं। ये बदलाव है बिहार का, जिस आधी आबादी को लोग देखना नहीं चाहते थे, जिस आधी आबादी को लोग मुख्यधारा से जोड़ना नहीं चाहते थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जब इस प्रदेश में आए, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर इस प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को ताकत देने का काम किया और आज पूरे देश में जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह में बिहार अव्वल नंबर पर आगे बढ़ रहा है। जब नेता ने इस बिहार को बागडोर को संभाला था तो 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, लगभग आधी आबादी इस बिहार की गरीबी रेखा के नीचे थी और प्रति व्यक्ति आय मात्र 7,000 रुपया था। और आज माननीय नेता के कुशल नेतृत्व में 20 साल में 30% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया गया है और आज प्रति व्यक्ति आय 68,000 रुपया करने का काम माननीय नेता नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़कों को समृद्धि का मार्ग मानते हैं और उन्होंने जब भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि हम 500 की आबादी को मुख्य बसावट से जोड़ने का काम करेंगे, तो माननीय नेता ने कहा कि हम 250 तक जाएंगे और नेता ने बिहार के संसाधन से उस 250 की बसावटों को जोड़ने का काम किया और बाद में उन्होंने निर्णय किया कि हम वैसे 100 की आबादी के बसावटों को भी जोड़ने का काम करेंगे। और जो जहां पर, क्योंकि ये सतत कार्यक्रम है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े के लोग, गरीब के लोग मुख्य गांव से दूर रहते हैं, उनको भी 100 के बसावटों को जोड़ने का निर्णय अपने संसाधन से करने का माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया और ये बसावटें बारहमासी सड़कें से जोड़ने का लक्ष्य बनाया, जो सामाजिक समानता, आर्थिक अवसर और संवैधानिक आदर्शों की स्थापना को समाहित करते हुए समावेशी विकास का आदर्श मॉडल बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट रोड एंड ब्रिज, इट इज अबाउट बिल्डिंग अ फाउंडेशन फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। इसके लिए सड़क मात्र परिवहन का प्रश्न नहीं होता है, यह पूरी आबादी के लिए अवसर, समानता और गरिमा प्रदान करता है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों की चर्चा करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से इस प्रदेश में लगभग राज्य के सभी जिलों में 250 से अधिक की जनसंख्या वाले, जिसकी मैंने चर्चा किया, और लगभग 29,997 करोड़ रुपया की लागत से 35,531 किलोमीटर लाई के पथों और 328 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके विरुद्ध लगभग 32,468 किलोमीटर एवं 192 पुलों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है तथा शेष कार्य निर्माण की विभिन्न चरणों में है। माननीय
सभापति महोदय, महात्मा गांधी मानते थे कि भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है एवं लोकतंत्र का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक उत्थान है। हमारे मुख्यमंत्री सुशासन को प्रशासनिक दक्षता के साथ समाज के अंतिम पायदान के खड़े व्यक्ति के लिए सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही मानते हैं और इसी वित्तीय वर्ष में 5,940 करोड़ की लागत से 450 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने के लिए कुल 4,500 किलोमीटर पथों का निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है तथा शेष 3,235 बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु आने वाले वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त राज्य की योजनाओं से 27,751 किलोमीटर पथ एवं 983 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 25-26 में 6 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 1,728 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है एवं शेष सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। उसी तरह से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, हमारे नेता का शासनकाल आधारभूत संरचना के निर्माण में सिद्धिकरण के क्षेत्र में बिहार के पुनर्जागरण का स्वर्णिम कालखंड है। जब जब इतिहास लिखा जाएगा माननीय सभापति महोदय, बहुत से लोग आएंगे, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं सबको एक दिन जाना है, हमारे नेता भी जाएंगे, लेकिन जब इतिहासकार बिहार के इस कालखंड को लिखेगा तो बिहार के इस नीतीश कुमार के कालखंड को, विकास के कालखंड को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने का काम करेगा। यह कोई मामूली बात नहीं है कि जो बिहार त्राहिमाम कर रहा था, जहां 118 नरसंहार हुए थे, जहां जातीय दंगे अपने चरम पर था, जहां पर धार्मिक दंगे अपने चरम पर था। सुनिए सुनिए, सरकार की उपलब्धियों को बताना होगा ना। ठीक है, बट ये सुनिए थोड़ा सा, कहाँ जाना चाहते हैं? सभापति महोदय, राज्य के शासकीय प्रत्यक्ष में निर्मित आइकॉनिक भवनों के साथ सड़क, बिजली आदि सभी आवश्यक सुविधाएं, असल में इन लोगों को नीतीश कुमार पचते नहीं है ना। ये लोग जो है चरवाहा विद्यालय, लौंडा नाच, ये लोग लाठी पिलावन, तेल पिलावन, ये लोग उस संस्कृति के लोग, तो इनको क्या पता चलेगा इस बिहार का विकास मॉडल। राज्य के शासकीय प्रत्यक्ष में निर्मित आइकॉनिक भवनों के साथ सड़क, बिजली आदि आवश्यक सुविधाएं जन साधारण को सुलभ है। माननीय मुख्यमंत्री के नव निर्माण के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के महत्व को समझते हुए अनुरक्षण एवं संधारण को भी इक्वल फुटिंग पर रखते हैं। अभी तो हमारे भाई लोग चले गए, पूछते थे कि पैसा कहां से आएगा, नीतीश जी पैसा कहां से लाएंगे, आप तो बजट ले आते हैं। लेकिन 20 वर्षों में जो माननीय नेता ने काम किया है, इनको हम बताना चाहते हैं। राहत इंदौरी जी के शेर से, आंधिए से कह दो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं। और नेता ने इन 20 वर्षों में अपने हौसलों के साथ इस बिहार के नव निर्माण को ताकत देने का काम किया है। जो नेता दूरदर्शी होता है वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम लोग सब लोग भाग्यशाली हैं कि माननीय नेता के कार्यकाल में उनके साथ काम करने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हम कहना चाहते हैं कि उक्त कार्यों का इस बिहार में 2005-06 में 835 किलोमीटर सड़कों के निर्माण स्वीकृत की गई थी।